हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 21 जुलाई। एक बात और इम्पोर्टेंट मुझे ये कहनी थी कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होती हैं कि जो शुरू का पार्ट होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और लास्ट का पार्ट जो होता है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा काम ये नहीं है कि आई डोंट वांट टू इंक्रीज माय वॉच टाइम। कुछ शॉर्ट क्रिस्प वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं कोशिश ये रहती है कि हमेशा 5 मिनट तक की वीडियो बनाऊँ, ताकि इवन एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास 150 मिनट्स में आप पूरे महीने के करंट अफेयर्स उस पर्टिकुलर, जैसे द हिंदू के या फिर इंडियन एक्सप्लेन्ड के या फिर डाउन टू अर्थ के, आप 2.5 घंटे में पूरे महीने के एंड में खत्म कर पाओ, या प्रीलिम्स में पहले अगर आप करो तो इजीली रिवाइज कर पाओ। तो शुरू का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लास्ट का पार्ट में बस एड ऑन जो भी मतलब थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है वो मैं डाल देता हूँ। चलिए पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो इस आर्टिकल में जो डिस्कशन है वो है रिगार्डिंग स्मॉल फ्रेश वाटर क्रीचर, जो कि जिसको बोलते हैं ब्डिलॉइड रोटिफस। व्हाट इट डज कि जब भी इसको फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसने क्या क्या कर रखा है, इसने बैक्टीरिया प्लस अदर माइक्रोब से जीन्स एक्वायर कर लिए हैं और उस जीन से बेसिकली ये नॉवेल नए तरीके के एंटी माइक्रोबियल्स बना ले रहा है, जिससे ये इसको टैकल कर पा रहा है इस फंगल। तो हमारे लिए क्या काम करता है, हमारे लिए हम इसको ड्रग डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। और एक चीज और है कि नो अदर एनिमल्स आर नोन टू स्टील जीन्स फ्रॉम द माइक्रोब्स ऑन सच अ लार्ज स्केल। आज तक इतना कभी देखा नहीं गया कि इतने लेवल पे जीन्स स्टील की जाए, और इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। क्योंकि हम दूसरी स्पीशीज से जीन्स ले रहे हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बोलते हैं। और एक और टर्म जो कि मेंशन था वो था अप रेगुलेटेड जीन्स। बेसिकली अप रेगुलेटेड जीन्स क्या होते हैं कि जब भी हमें कोई स्टिमुला है, एक्सटर्नल प्रेशर मिले या इंटरनल प्रेशर मिले, जिससे हमारे एक जीन का एक्सप्रेशन या वन और मोर जीन भी हो सकता है, उसका एक्सप्रेशन बढ़ जाए, जिसकी वजह से फिर प्रोटीन का, तो ऐसे जीन्स को बोलते हैं अपरेगुलेटेड जीन्स, जो कि एक्सटर्नल या इंटरनल प्रेशर से अफेक्ट हुए थे। अब इस आर्टिकल में एक टर्म दे रखा है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट। ये बेसिकली क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर और इम्पोर्टर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, इवन अब तो प्लास्टिक पे भी लग गया है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के जो होते हैं उनको इवन आफ्टर दी प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल खत्म हो गई है उसके बाद उसकी रिसाइकलिंग एंड देन उसके रीयूज के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो जो रिसाइकलिंग वगैरह करते हैं उसके लिए उन्हें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि मैंडेटरी होता है उनको लेना फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। और इट इज फॉर्म अंडर कौन से एक्ट में, 1974 के वाटर एक्ट के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूटेड रीजन मेंशन है जो कि है हरामी नाला। इसको हरामी नाला क्यों बुलाते हैं, बिकॉज इट इज़ फेमस फॉर नेफेरियस एक्टिविटीज़, जहाँ पे ड्रग्स वगैरह, लोगों की स्मगलिंग वगैरह होती है। तो देखते हैं कहाँ पे है। आईआर में आप एक टर्म पढ़ोगे, सर क्रीक। सर क्रीक का जो चैनल है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी का एक पार्ट है हरामी नाला हमारा। और सर क्रीक के बारे में आईआर में पढ़ेंगे, बट यहाँ थोड़ा बता देता हूँ कि ग्रीन लाइन जो ये है, यहाँ तक क्लेम करता है पाकिस्तान, और इंडिया कहता है कि इस चैनल के जो बीच से जो लाइन जा रही है, जो कि रेड लाइन है, वो हम क्लेम करते हैं कि यहाँ तक रीजन जो है वो हमारा होना चाहिए। और प्रिंसिपल कौन सा लगता है इसमें, यहाँ पे काम की बात क्या है, यहाँ पे काम की बात बस इतनी है कि होडाइडा करके एक पोर्ट है जो कि यमन में है। होडाइडा पोर्ट जो है वो यमन में। इस आर्टिकल में मैं जानने वाली चीज़ें क्या है कि एंटी मलेरियल रेजिस्टेंस क्या होता है। बेसिकली मलेरिया के जो ड्रग हैं वो अब इनफेक्टिव होते जा रहे हैं इन ट्रीटिंग मलेरिया। तो बेसिकली जो एक्ट हमें यहाँ याद रखने की प्रीलिम्स के लिए बात किया गया है, एक्ट और जो टैक्ट है। एक्ट क्या होता है, आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी थी। इसमें बेसिकली हम आर्टिमिसिनिन देते हैं प्लस एक स्टैंडर्ड ड्रग देते हैं इसके साथ। और टैक्ट में क्या होता है कि हम आर्टिमिसिनिन प्लस 2 स्टैंडर्ड ड्रग्स देते हैं उसके साथ। बस इतना याद रखना है कि एक्ट और टैक्ट जो होता है रिलेटेड किससे है, ये है मलेरिया के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। और ये एक्ट जो है ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, मतलब हम
सबसे पहले मलेरिया होने पे यही ड्रग देते हैं। प्रोफेशनल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, इट यूजुअली टेक्स 2 to 4 ईयर, और अगर इसमें इनका कंडक्ट देखा जाता है और देखा जाता है कि वेदर दे आर सूटेबल फॉर टेकिंग द पोस्ट और नॉट, और अगर इफ दे आर फाउंड कि ये सूटेबल नहीं है, तो इनको डिसमिस कर सकता है कौन, या डिस्चार्ज कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्चार्ज कर सकती है। और रिक्रूट कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जो है, थ्रू यूपीएससी इसे। अब हमेशा एंटी वेनम जो है वो न्यूज़ में रहता है, बिकॉज जो स्नेक बाइट होती है इसका कोई परफेक्ट एंटीडोट बन नहीं पाता है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो वेनम लेते हैं इसको इंजेक्ट करते हैं हॉर्सेस वगैरह में, और उनके अंदर से जो एंटीबॉडीज निकलती हैं उसी को यूज़ करते हैं ह्यूमन में, जो कि एक इनएफिशिएंट वे है। बेसिकली अभी क्या पाया गया है कि एक हेपारिनॉइड्स करके ड्रग्स होते हैं, ये बेसिकली एंटी कोआगुलेंट ड्रग होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, स्नेक बाइट होता है तो हमारा ब्लड जो है वो कोआगुलेट करने लगता है। एंटी कोआगुलेंट कोआगुलेंट ड्रग होते हैं। ये बेसिकली पाया गया है कि ये यूजफुल है थोड़ा बहुत इन टैकलिंग स्नेक बाइट्स। तो इसके आगे बात की जा रही है कि इससे मे बी एंटी वेनम बनाया जा सके। बस इतना याद रखना, हेपापेरिनॉइड्स अगर कहीं आ जाए तो ठीक है, वरना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।